हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी फार्माकोलॉजी के जो अलग-अलग सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट रखे गए हैं एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे कैसे परफॉर्म करें हम सॉफ्टवेयर की मदद से। और आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर का अगला ऑब्जेक्ट है, जिसमें हम कॉमनली एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो यूज करते हैं फार्माकोलॉजी लैब में, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए यानी कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए हमने यूज किया है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी सॉफ्टवेयर, जैसे हम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी कि कैल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और इसे डेवलप किया हुआ है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट इंडिया ने। हम इनको एक्नॉलेज करते हैं और इनको यूज करते हुए, इनके सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आपके लिए ये प्रैक्टिकल वीडियो लेकर के आए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा आज का जो ऑब्जेक्ट है वो बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, और ये है आपका कॉमनली लैबोरेटरी एनिमल यूज्ड इन फार्माकोलॉजी। तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना चाहेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे, आपके कॉलेज के सिस्टम पे होना चाहिए। इसे ओपन करने के लिए इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का बेसिक इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें से नीचे वाले बटन को क्लिक करें, फिर एक ऑप्शन आएगा टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर। जैसे ही आप इस टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो जितने कॉमन एक्सपेरिमेंटल एनिमल हैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ लिस्ट है, लगभग 8 एक्सपेरिमेंटल एनिमल यहाँ पे एनलिस्ट किए गए हैं, जो कि फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। एक-एक करके इन सब के बारे में डिटेल से देखना शुरू करेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल के ऊपर एक एग्जॉस्टेड डिटेल थ्योरी वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को, जो कि हमारे द्वारा बनाया गया है, हमने इसे 2017 में अपलोड किया था, तो इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका गूगल ड्राइव डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, जिसे दिए गए पासवर्ड को एंटर करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, सारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल की इसी तरीके से लिस्ट हमने 2017 में बना रखी थी, और फिर इसके हिसाब से अलग-अलग एक्सपेरिमेंट डेवलप किए गए हैं अलग-अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखिए अलग-अलग एक्सपेरिमेंटल एनिमल रखे गए हैं, जिसमें रैट, माइस, आपका हैमस्टर, आपकी मंकी, जो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं, डॉग्स, ये सब हमने अपलोड किए हुए हैं। तो ये सब आपके डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम हमारे आज के ऑब्जेक्ट में, और सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक डिटेल रिगार्डिंग द रैबिट। रैबिट पे अगर आपको जानना है तो आप रैबिट के बटन को क्लिक करिएगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल रैबिट है, इसके बारे में बेसिक पैरामीटर के साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप पैरेलली वीडियोस भी देख सकते हो। रैबिट का ऑडियो प्ले करने का भी ऑप्शन है। सबसे पहले अगर हम बात करें पैरामीटर में, तो इनका जो साइंटिफिक नेम है आपके रैबिट का, यह है आपका ओरिक्टोलैगस कुनिक्यूलस। इसके जो स्ट्रेन हम यूज करते हैं वह है न्यूजीलैंड व्हाइट या हिमालयन ब्लैक। इनका दोनों का यूज होता है। आने वाले समय में आप कुछ ब्लैक रैबिट के बारे में भी देखोगे, या फिर यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियोस हैं तो उनको भी देख सकते हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली, वो 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर हम इनके रेस्पिरेशन रेट के बारे में बात करें तो 55 पर मिनट। पल्स रेट इनका 135 पल्स पर मिनट में होता है। ब्लड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 45 से लेकर के 70 एमएल पर केजी इनका ब्लड वॉल्यूम होता है। प्रीफर ह्यूमिडिटी यानी कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे ये रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ये 40 से 50% जो ह्यूमिडिटी होगी एयर में, उस पे ये अनुकूल रहते हैं, अपने नॉर्मल सर्वाइवल को पूरा करते हैं। रूम टेम्परेचर इनको पसंद है 15.5 से लेकर के 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इनकी जो मेटिंग एज है, यानी कि इनका एक प्रॉपर एज जहां पे ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये 6 टू 9 मंथ्स होते हैं। जब ये क्रॉस करते हैं तो उसमें आप जाकर के मेटिंग की एबिलिटी लेकर के आते हैं। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 28 से 31 दिन का होता है, और जो ब्रीडिंग लाइफ है वो 3 साल की होती है। अगर हम उनके पूरे लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, लाइफ स्पैन के बारे में बात करें, तो 4 से 5 कॉमनली ये सर्वाइव करते हैं। और इनका वाटर कंजप्शन जो रेट है पर डे के हिसाब से, वो 200 से 300 एमएल पर डे लगभग ये इन जनरल एवरेज में कंज्यूम करते हैं। इनका बॉडी वेट वेरिएबल होता है, बट एवरेज बॉडी वेट 2000 से 3000 ग्राम यानी कि 2 से 3 किलो के आसपास इनका बॉडी वेट एवरेज में होता है। अगर हम बात करें इनके फीड की, तो बेसिकली वैसे कोई भी घरी-घरी घास या सब्जियां खा सकते हैं, बट इनका प्रेफरेबल फूड होता है ल्यूकर्न ग्रास, या हम इसको और अगर सप्लीमेंट देना चाहें तो जो आपको पता है कि ये गाजर ज़्यादा खाते हैं, तो इनको कैरेट दिया जा सकता है, बंगाल ग्राम दिया जा सकता है, व्हीट ब्रांड दिया जा सकता है। इनको कौन-कौन सी प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलती है? ये ट्यूबरकुलोसिस, आरटीआई,
या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और ईयर कैंसर के चांसेस इनको ज्यादा होते हैं। अब अगर हम बात करें इनके मेन पॉइंट की कि आखिर ये जो रैबिट है, इसका यूज हम किस पर्पस को पूरा करने के लिए करते हैं, तो इनके कॉमन जो यूज हैं वो है आपका पैरोजन टेस्टिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज रैबिट का ये होता है कि हम इनको पैरोजन कंटेनिंग जो ड्रग है उसे हम देख के चेक करते हैं कि ये सच में पैरोजन कंटेन करता है कि नहीं, क्योंकि ये पैरोजन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। साथ में ये एंटी डायबिटिक स्टडी के लिए भी यूजफुल होते हैं। अगर हम बायोवा से करना चाहें इंसुलिन का, तो उसके लिए भी ये प्रिफरेबल एनिमल होते हैं। अगर हम बात करते हैं परमिबिलिटी की, किसके रेस्पेक्ट में, कैपिलरी के, तो उसके लिए भी हम इस एनिमल को यूज करते हैं। एम्ब्रियो की टॉक्सिक स्टडी अगर हम करना चाहें तो भी हमारा प्रिफरेबल एनिमल ये होता है। इसके क्या-क्या मेन एडवांटेज हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमल में के रूप में यूज करने का? ये बहुत ही प्यारे से, आसानी से हैंडल किए जाने वाले डोकाइल एनिमल हैं। इनके पास ह्यूज सीकम होता है और लॉन्ग अपेंडिक्स होता है, तो जो उनके रेस्पेक्ट में आप परफॉर्म करना चाहोगे ऑब्जेक्ट, उसके लिए ये सूटेबल होते हैं। एंजाइम जो है जिसका एग्जांपल एट्रोपिन एस्टरेज है, ये इनके में प्रेजेंट होता है इनके लीवर में। और प्लाज्मा के साथ-साथ तो इसलिए ये जो लार्ज डोज ऑफ एट्रोपिन होता है, इसको ये टॉलरेट कर सकते हैं। तो एट्रोपिन के रेस्पेक्ट में कुछ स्टडी भी करना चाहें, तो भी आप आसानी से इस एनिमल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला एनिमल जिसमें हमने बात किया रैबिट के बारे में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, तो उसको आप बैक करके आप दूसरे एनिमल पे आ सकते हो। तो सीक्वेंस वाइज़ हमारा जो दूसरा एनिमल है, वह है गिनी पिग। गिनी पिग जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल रैट के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये रैट नहीं होते, ये थोड़े से उनसे अलग होते हैं। इन गिनी पिग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरीके से है, इनका जो साइंटिफिक नेम है, वह आपका काविया पोर्सेलस। इनका बॉडी टेम्परेचर होता है 37.6 से लेकर के 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो रेस्पिरेशन रेट है, पॉइंट्स हमने सेम रखा हुआ है। रेस्पिरेशन रेट है 6 टू 110 पर मिनट। पल्स रेट है इनका 150 पर मिनट। ब्लड वॉल्यूम के बारे में बात करें तो 65 टू 90 ml पर केजी है और इनकी जो ह्यूमिडिटी प्रेफरेंस है वो 45% है। रूम टेम्परेचर के बारे में बात करें जहां पे ये रहना पसंद करते हैं वह 18.5 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लाइफ स्पैन इनका 2 साल का होता है। मेटिंग एज ये अचीव करते हैं 12 से 20 वीक के बीच में और इनका जो एस्ट्रस साइकिल है वो 15 से 19 दिन के बीच में होता है। गेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भधारण का जो समय है इनका वह है 59 से लेकर के 72 दिन तक। वाटर कंजप्शन के बारे में बात करें तो यह आपका 250 से 350 ml पर डे, एक दिन का ये एवरेज है, आगे पीछे हो सकता है। बॉडी वेट के बारे में बात करें तो एवरेज बॉडी वेट है 200 से लेकर के 1000 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम से लेकर के 1 किलो तक ये जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना है कि ये मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे। जनरली 800-900 ग्राम तक ये देखे गए हैं। फीड के बारे में बात करें तो ये क्रस्ड ओट्स को बहुत पसंद करते हैं, कैरेट इनका फेवरेट है, कैबेज या फिर कोई भी प्रोटीन फूड को जनरली कंज्यूम कर लेते हैं आसानी से। अगर इनमें पाए जाने वाले कॉमन डिजीज के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए इनकी प्रॉब्लम जो होती है वह एब्सेसिस इन लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड में एक एब्सेशन का जमावट होने लगता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम इनके यूज के बारे में बात करें तो इनका जो कॉमन यूज है वह है इवेल्युएशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, जिसमें हम एंटी एस्थमेटिक ड्रग का यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली गिनी पिग इज फेवरेट एनिमल फॉर स्टडी ऑफ हिस्टामिन इफेक्ट। दूसरा सेंसिटाइजेशन स्टडी लाइक एग एल्बुमिन और हॉर्स सीरम, अगर हम किसी प्रति ड्रग के सेंसिटिविटी की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस एनिमल का यूज हम करते हैं। स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स का यूज, अगर हम कोई भी ड्रग दिया गया है, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट उसका है, तो उसके लिए इस एनिमल का यूज हम करते हैं। बायोअसी ऑफ डिजिटैलेज, हिस्टामिन या एस्टाइलकोलिन परफॉर्म करने के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ स्पाज्मोडिक एंड एंटीस्पाज्मोडिक कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए, स्टडी ऑफ विटामिन सी मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग की स्टडी करने के लिए, आइसोलेशन प्रिपरेशन ऑफ इलियम ट्रैकियल चेन की स्टडी करने के लिए हम करते हैं। बाकी एडवांटेज के बारे में देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा एडवांटेज है। इसके खास बात यह है कि ये बहुत डोकाइल एनिमल है, हाईली ससेप्टेबल फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड एनाफाइलैक्सिस है, तो अगर स्पेसिफिक इनकी स्टडी करनी चाहते हैं तो भी इस एनिमल को यूज कर सकते हैं। हाईली सेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड हिस्टामिन, ये बहुत खास चीजें हैं इनकी। ये पेनिसिलिन और हिस्टामिन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अगर आप इनकी सेंसिटिविटी स्टडी करना चाहते हैं तो इस एनिमल का आप यूज कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे। हमारा जो अगला एक्सपेरिमेंटल एनिमल है वह है आपका रैट, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस आप इसी का यूज करेंगे। तो जो रैस का साइंटिफिक नेम है वह आपका रैटस नोवार्जिकस। कौन सा स्ट्रेन हम यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस हम स्विस एल्बिनो विस्टार रैट यूज करते हैं, बट इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो एल्बिनो रैट्स ऑफ विस्टार स्ट्रेन, स्पैगुलस डालवे
विस्ट्रैट, कायो और लेविस एंड पोर्ट्रॉन इसका हम यूज करते हैं। बॉडी टेम्परेचर इसका 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेस्पिरेशन रेट 80 टू 150 पर मिनट। पल्स रेट के बारे में बात करें तो 260 से लेकर के 450 पर मिनट तक जा सकता है। ब्लड प्रेशर इनका, अब ये नया पॉइंट आ रहा है क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में इनके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करना है। इनका जो ब्लड प्रेशर होता है वह है 130/90 mmHg। ब्लड वॉल्यूम होता है 50 से लेकर के 65 ml पर केजी इनके वेट के अकॉर्डिंगली। एस्ट्रस साइकिल इनका 4 से 5 दिन का होता है। लाइफ स्पैन 2 से 3 साल ये सर्वाइव कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी इनका जो प्रेफरेंस होता है वह है 44 टू 60% इन एयर। रूम टेम्परेचर प्रीफर करते हैं 18.5 टू लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इनका जो मेटिंग एज है वह है 70 से 84 दिन और गेस्टेशन पीरियड है 21 से लेकर के 23 डेज तक। बॉडी वेट एवरेज अगर हम बात करें तो 120 से लेकर के 300 ग्राम तक ये जाते हैं। 300 ग्राम आपको कभी-कभी देखने को मिल जाएंगे। हैवी वेट भी इनका होता है। ये प्रीफर करते हैं क्रैक्ड व्हीट को खाना, ग्राउंड नट को खाना, ईस्ट पाउडर को खाना, या ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जो भी आपके घर में वेज हैं वो इनको आप दे सकते हैं। इनको कौन-कौन सी प्रॉब्लम बेसिकली देखने को मिलती है, तो इनको होता है ब्रोंकोनिमोनिया या पैरासाइट का इन्फेक्शन इनको जल्दी देखने को मिल जाता है। इनका यूज़ हम कहाँ-कहाँ करते हैं? हमको अगर इवैल्यूएट करना हो कोई भी साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट को, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन, स्टिमुलेंट, तो प्रेफरेबली इनका यूज़ हम करते हैं। टॉक्सिसिटी स्टडी अगर आपको करना हो, टेरेटोजेनिक स्टडी करना हो या कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी करना हो, यानी कि कोई भी ड्रग प्रेगनेंसी के केस में कोई फीटल को हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचा दे, उसकी स्टडी टेरेटोजेनिक कहलाती है। या कैंसर कॉजिंग एक्टिविटी करना हो, वो आपकी कैंसरोजेनिक एक्टिविटी कहलाती है। अगर आप एंटी अल्सर एक्टिविटी करना भी चाहेंगे तो भी इसके एनिमल का हम यूज करते हैं। लीवर का जो फिजियोलॉजिकल स्टडीज होता है, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लीवर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हिपेटोप्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो ऑब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इनका आइसोलेशन प्रिपरेशन की स्टडी करना चाहेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर से अलग इन विट्रो स्टडी करना चाहेंगे, तो इनका जो यूट्रस है, फंडस स्ट्रिप है, कोलोन है, स्टमक है, इनको हम निकाल करके इनकी स्टडी कर सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव स्टडी के लिए भी ये यूज किया जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की स्टडी करने के लिए, उनका असय करने के लिए भी इनका यूज हम करते हैं। इनकी क्या खास बात होती है, क्या इनका एडवांटेज है? ये स्मॉल साइज के होते हैं। इनको बहुत कम क्वांटिटी में ड्रग की आवश्यकता होती है। वोमिटिंग सेंटर जनरली इनके में नहीं होता है और साथ में गॉल ब्लैडर और टॉन्सिल भी नहीं पाए जाते हैं। तो इनका जो कंटिन्यूअस बाइल फ्लो है इंटेस्टाइन में, वो होता रहता है और यही एडवांटेज है इस तरह की स्टडी अगर हम करना चाहें तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल है वो है आपका माइस। इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या-क्या खास बात अपने साथ रखता है। माइस और रैट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि रैट का बॉडी वेट ज़्यादा होता है, लेकिन बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में इनकी जो पूंछ की लंबाई होती है वो कम होती है। व्हेयरएज़ इन केस ऑफ माइस इनका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा कम होता है, बट इनकी जो पूंछ की लेंथ है वो एज़ कंपेयर टू इट्स बॉडी ये थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है मस मस्कुलस और इनका जो कॉमन स्ट्रेन हम यूज़ करते हैं वो है आपका लाका, ब्लैब एंड स्विस एल्बिनो। बॉडी टेम्परेचर इनका 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेस्पिरेशन रेट 90 टू 160 पर मिनट है। पल्स रेट इनका 300 टू 750 पर मिनट है। ब्लड प्रेशर इनका 120/75 mmHg होगा, काफी कुछ सिमिलर करता है ह्यूमन बीइंग से। ब्लड वॉल्यूम इनका 70 टू 80 ml पर केजी है, तो ऑब्वियसली ये केजी में तो जाएंगे नहीं, उसके रेस्पेक्ट से आप निकाल सकते हैं। आरबीसी काउंट इनका 4.9 टू 12.5। लाइफ स्पैन इनका 1 टू 2 ईयर का होता है। ह्यूमिडिटी प्रेफरेंस इनका 60 टू 70% है। रूम टेम्परेचर जहां पे रहना पसंद करते हैं वो है 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटिंग एज इनका 6 टू 8 वीक का है। गेस्टेशन पीरियड 19 टू 21 डेज का और एस्ट्रस साइकिल इनका 4 से 5 दिन का। बॉडी वेट के बारे में बात करें तो 25 से 30 ग्राम आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ये क्या खाना पसंद करते हैं? वैसे तो कोई स्पेसिफिक्स नहीं है, ये कोई भी घर में पाए जाने वाले वेज को खा सकते हैं। बेसिकली इनकी अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो क्रैक्ड फूड, शार्क लिवर ऑयल, ईस्ट पाउडर, पैलेट्स, स्मे ऑयल यानी कि आपके सीसम का तेल जिसको हम लोग तिल का तेल कहते हैं, फिश एंड अदर जो जनरल फूड सप्लीमेंट है वो इसे खा सकते हैं। कॉमन डिजीज जिनसे ये अफेक्ट होते हैं वह आपका साल्मोनेला, माउस टाइफॉइड, स्मॉल पॉक्स, इनसे जल्दी ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इनके यूज के बारे में बात करें तो इनका बेसिक यूज हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी करने के लिए करते हैं, इंसुलिन के असय के लिए करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एंड टेरेटोजेनिक एजेंट्स की स्क्रीनिंग करने के लिए करते हैं, कैंसर और जेनेटिक रिसर्च के लिए ये प्रीफर किए जाते हैं और आइसोलेटेड प्रिपरेशन के रूप में इन विट्रो स्टडी करना चाहें तो इनका जो इलियम पार्ट है वो यूज किया जाता है। बेस एडवांटेज यही है
कि बहुत छोटे होते हैं, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इनको प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करना बहुत ईज़ी होता है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे, तो वो है हमारा हैमस्टर। साइंटिफिक नेम है इनका मेसोक्राइसेटस ऑरेटस। बॉडी टेम्परेचर इनका 36.2 से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है अगर हम रेक्टल रूट से टेम्परेचर मेजर करें तो। रेस्पिरेशन रेट है इनका 74, जनरली 33 से 127 तक जा सकता है। पल्स रेट इनका 280 से लेकर के 412 प्रति मिनट में जा सकता है। रूम टेम्परेचर जनरली प्रेफर करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड को। मेटिंग एज इनका होता है 6 से 8 वीक। गेस्टेशन पीरियड के बारे में बात करें तो 15 से 18 दिन है और एस्ट्रस साइकिल इनका 4 दिन का है। लाइफ स्पैन 2 से 3 साल का। बॉडी वेट 85 से लेकर के 140 ग्राम तक है। ये क्या-क्या खाना पसंद करते हैं? सोयाबीन मील जनरली ये ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ताकि प्रोटीन के सप्लीमेंट को अच्छे से ले सकें। मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे आपका कॉर्न स्टार्च, मोर हाइली टॉलरेटेड एनर्जी सोर्स के रूप में 30-40% कॉर्न स्टार्च को जनरली ये प्रेफ़र करते हैं इनके राशन में यानी कि इनके खाने में। कॉमन डिजीज़ से जिससे ये अफ़ेक्टेड होते हैं वह आपका एंथ्राइटिस, उसके बाद निमोनिया, नियोप्लासिया, पॉलीसाइटिक डिजीज़ जनरली इनसे ये अफ़ेक्टेड होते हैं। इनका यूज़ हम कहाँ-कहाँ करेंगे? इम्यूनोलॉजी की स्टडी करने के लिए या वायरोलॉजी की स्टडी करने के लिए, डायबिटिक स्टडी के लिए, साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अगर आप करना चाहते हैं, जेनेटिक्स, टिश्यू कल्चर एंड रेडिएशन एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम इसका एनिमल का यूज़ करते हैं। इसके क्या-क्या खास एडवांटेज हैं? ये आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इनका रिप्रोडक्शन करना बहुत आसान है। इनके एडवांटेज क्या-क्या हैं? आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इनका रिप्रोडक्शन करना भी आसान होता है। जनरली ये जो नॉर्मल स्पॉन्टेनियस बार-बार डिजीज़ होता है, उससे ये फ्री रहते हैं। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो फीचर्स है, काफ़ी कुछ स्टडी के लिए प्रेफरेबल होता है। रैपिड डेवलप करते हैं और इनका जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा-सा शॉर्ट होता है। इनके में चिक पाउच प्रेजेंस होता है। तो ये हुए कि कुछ खास बातें आपके हैमस्टर का। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे, तो वह है आपका मंकी। जनरली जो बड़े लेवल के एक्सपेरिमेंट होते हैं साइकोफार्माकोलॉजी के, उनके लिए हम इस एनिमल का यूज़ करते हैं। मंकी का साइंटिफिक नेम है आपका अल्लाका मुल्लाटा। बॉडी टेम्परेचर इनका 37 से लेकर के 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेस्पिरेशन रेट 76 टू लेकर के 90 पर मिनट। पल्स रेट है इनका अप टू 150 पर मिनट। रूम टेम्परेचर जनरली ये कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, बट जनरली जो रूम टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं वह 37 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मेटिंग एज इनका 4 से 5 साल बाद होता है। गेस्टेशन पीरियड इनका 165 डेज का होता है। एस्ट्रस साइकिल फीमेल की तरह इनमें भी 26 से लेकर के 28 डेज होता है। स्पेसिफिक रेफरेंस टू ह्यूमन फीमेल हम इसमें कंपेयर करें तो मंकी के जो फीमेल वर्जन है उनका 26 टू लेकर के 28 डेज का एस्ट्रस साइकिल होता है। बॉडी वेट वेरिएबल है बट एक एवरेज हम बात करें तो 5000 से 6000 ग्राम यानी कि 5 से 6 किलो तक होता है। इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। इनका जो फीड है बेसिकली वो बहुत सारे फ्रूट्स या कोई भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनके कॉमन फूड है। कॉमन डिजीज़ जिससे ये सर्वाइव कर सकते हैं वो है आपका हर्पीस 13, रेबीज, कोल्ड, पोलियो, मीज़ल्स, टिटनेस एंड ट्यूबरकुलोसिस। सर्वाइव करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम इनका इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट देखें, तो इनसे ये अफेक्ट भी होंगे और कुछ केस में आप इनको देखेंगे तो इनसे ये ओवरकम करने के लिए अपनी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी भी बना सकते हैं। तो अफेक्ट भी इन्हीं से होते हैं और सर्वाइवल रेट भी इनका इनके केस में देखने को मिलता है। अगर हम इनका यूज़ करें, कहाँ-कहाँ पे इसकी स्टडी करेंगे, तो इनफर्टिलिटी के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, वायरोलॉजी की स्टडी करने के लिए, पैरासाइटोलॉजी की स्टडी करने के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए, इम्यूनोसप्रेशन के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए और मेनली साइकोफार्माकोलॉजिकल स्टडी करने के लिए इनका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं बड़े लेवल पे। एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर टू ह्यूमन्स होते हैं, इनकी साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा हमसे मैच करती है। इनके में सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जैसे ह्यूमन के फीमेल में होता है। दे हैव सेम इमोशनल बिहेवियर लाइक ह्यूमन, हमारे जैसा ही ये इमोशनल बिहेवियर शो करते हैं। इसीलिए हमारे साइकोफार्माकोलॉजी की स्टडी के लिए ये थोड़े से आइडियल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल की ओर हम मूव करते हैं, तो वह है आपका डॉग। डॉग के बारे में तो आप जानते ही हैं, बेसिकली इनकी सिमिलैरिटी काफ़ी कुछ मैच करती है ह्यूमन से, साइकोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। इनके बारे में कुछ खास पॉइंट देख लेते हैं। इनका जो साइंटिफिक नेम है वह आपका कैनिस फैमिलियारिस है। बॉडी टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, रेस्पिरेशन रेट 14 टू 28 पर मिनट, पल्स रेट इनका 77 से लेकर के 138 पर मिनट तक जाता है। ब्लड प्रेशर 140/80 mmHg। उसके बाद अगर आप देखें इनके ब्लड वॉल्यूम का तो 75 से लेकर के 100 ml पर केजी के हिसाब से रहेगा। जितना एनिमल का वेट होगा उसके हिसाब से आप ब्लड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी प्रेफरेंस इनका 60 टू 70% इन एयर होता है। रूम टेम्परेचर पे जिसका टेम्परेचर 24 टू 27 है, बट इससे आगे भी बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। मीटिंग एज इनका 90 डेज के बाद होता है। गेस्टेशन पीरियड 62 दिन का होता है।
एस्ट्रस साइकिल इनका 180 डेज का हो सकता है। लाइफ स्पैन जनरली ये 10 साल तक सर्वाइव करते हैं। बॉडी वेट 5000 से लेकर के 8000 ग्राम यानी कि 5 से 8 केजी के आसपास होता है। वेरिएबल है ये पॉइंट। फीड के रूप में तो ये कुछ भी खा लेते हैं जो आपके घर में अवेलेबल है या आस-पास अवेलेबल है। जनरली नॉन-वेज प्रेफ़र करते हैं और ये वेज भी आराम से खा सकते हैं। कॉमन डिजीज़ जिनसे ये अफ़ेक्ट हो जाते हैं वह है रेबीज़, मोस्ट कॉमनली डिजीज़ इसको अफ़ेक्ट करता है। डायरिया, अर्थराइटिस, लेप्रोसी, हुकवर्म इन्फेक्शन जो कि बहुत कॉमन है इनके में, यानी कि रेबीज़ और हुकवर्म इन्फेक्शन मोस्टली कॉमन इनके में देखने को मिलते हैं। इनका यूज़ हम कब करते हैं? जब हम आप किसी भी ड्रग का ब्लड प्रेशर मेज़र करना चाहें, उसके इफ़ेक्ट चेक करना चाहें, तो उसके लिए हम इस डॉग का यूज़ करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ और एंटी अल्सर एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम डॉग का एज़ अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज़ करते हैं। एडवांटेज ये है कि बहुत आसानी से ट्रेन हो जाते हैं। इनकी बिहेवियरल एक्टिविटी काफ़ी आसानी से मॉड्यूलेट की जा सकती है और इनका जो नेचर है वो सपोर्टिव होता है। बिहेवियर, साइकोलॉजी, इमोशन काफ़ी कुछ इंसानों जैसा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल जो हमारा लास्ट होगा, वो है आपका पिग। पिग का भी कई बार यूज़ होगा। आने वाले समय में इसके इस पर एक्सपेरिमेंट भी हम देखने को मिलेंगे। तो जो आपका एक्सपेरिमेंटल एनिमल पिग है, इसका साइंटिफिक नेम है सस स्कॉर्फा डोमेस्टिका। बॉडी टेम्परेचर जनरली 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इनका। रेस्पिरेशन रेट 15 से 20 पर मिनट है। पल्स रेट 56 से 58 पर मिनट। ह्यूमिडिटी प्रेफरेंस इनका 37 टू 40 इन एयर है। रूम टेम्परेचर 22 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास सर्वाइव करते हैं, लेकिन आसानी से बड़े टेम्परेचर में भी रह लेते हैं। मेटिंग एज इनका 5 से 6 मंथ के बाद शुरू होता है। गेस्टेशन पीरियड इनका 115 दिन का है। एस्ट्रस साइकिल 21 दिन का होता है। बॉडी वेट 30 से 70 केजी के आसपास है। फीड के रूप में भी ये कुछ भी वेज, नॉन-वेज दोनों यूज़ कर लेते हैं। कॉमन डिजीज़ जो कि जानना ज़रूरी है वह है स्वाइन इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, डर्मेटाइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीज़ और कॉमन जो अलग कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं उनसे ये सर्वाइव करते हैं। आपने स्वाइन फ्लू तो कई बार सुना हुआ होगा, तो इनसे भी आप समझ सकते हैं। इनका यूज़ इन्फ्लुएंजा के ऊपर काम करने वाले ड्रग की स्टडी करने के लिए, रेस्पिरेटरी मेडिसिन्स के जो इफ़ेक्ट है वो चेक करने के लिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो ड्रग काम करते हैं, जिस डिजीज़ को मैनेज करने के लिए वो यूज़ करते हैं, उनकी स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इनका जो एडवांटेज है वो है बहुत सिंपल होता है। इनकी जो फिजियोलॉजी है वो काफ़ी कुछ ह्यूमन से मैच करती है। इम्यूनॉजिकल रिएक्शन बड़ी आसानी से ये दिखा सकते हैं, तो उसकी स्टडी के लिए भी हम इस एनिमल का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने बात किया कुछ कॉमन एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में, जिसका यूज़ हम फार्माकोलॉजी लैबोरेटरी में आने वाले समय में या तो इन सिलिको या तो अगर आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो इन विवो या इन विट्रो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो फ्रूटफुल लगा हुआ होगा। हालाँकि इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं था, इसमें आपको याद करनी है। ये जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया हमारा बनाया हुआ, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड मेंशन है, उसे यूज़ करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। थैंक यू एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।